ब्रॉडवे ਤੁਹਾਡੇ ਵਿਦੇਸ਼ ਜਾਣ ਦੇ ਸੁਪਨਿਆਂ ਨੂੰ ਦੇਵੇਗਾ ਹਕੀਕਤ ਦੀ ਉਡਾਨ। नमस्कार दोस्तों, मैं अमरशीद ब्रॉडवे इमिग्रेशन सर्विसेज से लगातार कोशिश इस चैनल के जरिए कनाडा स्टडी वीज़ा को लेके हर लेटेस्ट इंपॉर्टेंट अपडेट भी आपसे शेयर करते रहे और ऐसी एडवाइजेज और सलाह भी आपको देते रहे जिससे आप अपने फ्यूचर को बेटर कर सकें। सो कनाडा के अंदर प्रेजेंट जो ट्रेंड है वीज़ा को लेके, सबसे पहले उस पर बात करेंगे। जनवरी में क्या रहेगा उसके बारे में बात करेंगे और किन चीज़ों को लेके आपको खास ध्यान रखना होगा फ्यूचर में, ताकि आप अपने डेस्टिनेशन, अपना मकसद जो आपका मेनली रहता है सेटलमेंट का, वहां तक आप पहुंच सकें। तो सितंबर को लेकर अगर बात करें तो जून तक रिजल्ट ट्रेंड बहुत ज्यादा नेगेटिव था, लेकिन अब ये बदलना शुरू हुआ। लेकिन बदल के इसका मतलब ये नहीं हो गया कि ये 100% वीजा में बदल गया। बदलने का मतलब ये हुआ कि जो पहले अच्छे प्रोफाइल्स भी छोटी छोटी एरर्स के कारण, छोटी छोटी कमियों के कारण रिफ्यूजल ले लेते थे। कई बार किसी सब्जेक्ट में नंबर कम है, किसी बार फंड्स को लेके कोई छोटा मोटा डिफरेंस है तो उसके कारण भी रिफ्यूजल आते थे। कोर्सेज को लेके बहुत ज़्यादा रिफ्यूजल्स आते थे, तो वो कहीं ना कहीं रिफ्यूजल्स का दौर थोड़ा कम हुआ और जो कनाडा सक्सेस रेट तकरीबन 15% पे चला गया था, वो दोबारा से बढ़ के 35-40% के आसपास दिखने लगा। लेकिन इसके बाद अब कनाडा हाई कमीशन कहीं पर भी कॉम्प्रोमाइज करते हुए नहीं दिख रहा। अगर आप देखें तो अभी भी जो बच्चे फंड्स शो नहीं करते वो रिफ्यूजल ले रहे हैं, अभी भी बच्चे जो फुल ईयर की फीस नहीं दे रहे वो रिफ्यूजल ले रहे हैं, अभी भी जो आर्ट्स कॉमर्स वाले बच्चे डिप्लोमास में एंटर होने की कोशिश करते हैं वो मोस्टली रिफ्यूजल्स लेते हैं। बहुत कम उसमें से वीज़ा सिक्योर कर पाते हैं। वीज़ा ज़्यादातर वही सिक्योर कर पाते हैं जिनकी परसेंटेज बहुत ज़्यादा अच्छी होती है, लाइक 7 बैंड है, 70% है, कुछ इस तरह से है, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी प्रोफाइल है, तो वहाँ पर कहीं ना कहीं वीज़ा ऑफिसर उसके लिए रिलैक्स्ड रहता है। बट आने वाला जो जनवरी इनटेक है, जिसके अंदर सीट्स भी लिमिटेड रहेंगी, जिसके अंदर प्रोफाइल्स भी लिमिटेड रहेंगे, तो आपको इन पैरामीटर्स का और ज़्यादा ध्यान रखना होगा। आपको मेक श्योर करना होगा कि आप इस सक्सेस रेट को मेंटेन कर सकें। डेफिनेटली ये जॉब सिर्फ आपकी नहीं, कंसल्टेंट की भी है कि वो ऐसी उल्टी सीधी फाइल्स ना लगाएं जो बच्चे एलिजिबल नहीं है कनाडा वीज़ा के लिए। आज की डेट में कनाडा वीज़ा लेने के लिए फर्स्ट डिवीजन, चाहे वो आइल्स है उसमें भी 6 बैंड ईच होने चाहिए, चाहे वो पीटी है उसमें भी 60-59 होने चाहिए, चाहे आपका परसेंटेज है +2 का या ग्रेजुएशन का वो भी 60% अबव रहना चाहिए। तो आप उम्मीद कर सकते हो कि आप एक 100% वीज़ा सक्सेस रेट की तरफ बढ़ रहे हो। लेकिन उसके ऊपर भी आपको कुछ खास चीज़ों का ध्यान रखना पड़ता है। सबसे इम्पॉर्टेंट आपका कोर्स और इंस्टीट्यूट सिलेक्शंस। इसमें खासकर जो ऐसे अच्छे प्रोफाइल्स वाले बच्चे हैं, अगर वो यूनिवर्सिटीज़ का रुख ले रहे हैं तो वो ऑलमोस्ट वीज़ा ही रिसीव कर रहे हैं, उनको वीज़ा लेने में कोई दिक्कत नहीं आ रही। लेकिन जो बच्चे डिप्लोमास को अटेम्प्ट करते हैं तो उसमें कहीं ना कहीं कुछ लोग वीज़ा ले पाते हैं और ज़्यादातर बच्चे उसमें रह जाते हैं। तो पहली बात तो ये कि अगर आप अपने वीज़ा को बहुत ज़्यादा सिक्योर्ड करना चाहते हो, सेफ करना चाहते हो, तो डिग्री और यूनिवर्सिटीज़ ही बेस्ट वे होगा और उसके अंदर भी कोशिश करें कि पब्लिक यूनिवर्सिटीज़ का रास्ता लें। बहुत सारी ऐसी यूनिवर्सिटीज़ हैं जिनकी फीसिस कॉलेज फीसिस के आसपास रहती हैं, तो मतलब बहुत ज़्यादा कोई बड़ा अंतर नहीं आता कि जिसको आप रिकवर नहीं कर सकते हो। सेकेंडली, सितंबर इनटेक के बाद अब जो नए इनटेक्स की फाइल लगेंगी 1 सितंबर के बाद, उन सब का जीआईसी भी $2000 के आसपास बढ़ चुका है, तो तकरीबन 2200 कुछ डॉलर, 800 कुछ डॉलर उनको भी देने पड़ेंगे। तो इस चीज़ का भी ध्यान रखना है कि कहीं टेक्निकल एरर आप ना कर दें। और फंड्स आपको डेफिनेटली कोशिश करनी चाहिए कि आपकी जितनी फीस है सेकेंड ईयर की, अगर आपका कोर्स 2 साल या उससे ज़्यादा है तो सेकेंड ईयर की फीस के इक्वलेंट अपने फंड्स ज़रूर दिखाकर चलें ताकि आप सेफ साइड में रह सकें। और पेरेंट्स की जो इनकम है वो आप सिर्फ 2-3 केसेस में दिखा सकते हो। एक आईटीआर, इनकम टैक्स रिटर्न्स, दूसरा जो आपके फॉर्म 16 होता है जो गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ होते हैं। यही 2 मेजर रास्ते हैं। जो लोग अपने सीए रिपोर्ट लगा देते हैं, साथ में प्रॉपर्टी वैल्यूएशन लगा देते हैं या तहसीलदार सर्टिफिकेट लगाते हैं, तो इन सब डॉक्यूमेंट्स की ज़ीरो वैल्यू है। ये मैं आपको साफ बता दूं, ये एजेंट आपकी और उसकी खुद की आत्मा की संतुष्टि के लिए कर रहा है। ये डॉक्यूमेंट्स आपको कहीं पर भी वीज़ा लेने में मदद नहीं करते। वीज़ा लेने में जो फाइनेंशियल डॉक्यूमेंट आपको मदद करेंगे वो आपके इनकम प्रूफ जो कि आईटीआर या फॉर्म 16 होंगे, और आपकी बैंक स्टेटमेंट्स। बैंक स्टेटमेंट आपको कम से कम 4 महीने पुरानी देनी है और कोशिश करें कि उसके अंदर जो फंड्स हैं वो भी 2 से 3 महीने पुराने ज़रूर हों ताकि आपको किसी तरह की दिक्कत उसमें ना आए। तो आगे भी इस चैनल के जरिए रेगुलर अपडेट आपसे मैं शेयर करता रहूंगा। आज के लिए इतना, थैंक यू। ब्रॉडवे ਤੁਹਾਡੇ ਵਿਦੇਸ਼ ਜਾਣ ਦੇ ਸੁਪਨਿਆਂ ਨੂੰ ਦੇਵੇਗਾ ਹਕੀਕਤ ਦੀ ਉਡਾਨ।